डिफरेंस ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इन डिफरेंट 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। ठीक है, मतलब ट्रेंड क्या रहा है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव का डिफरेंट 5 ईयर प्लान में। मतलब एक जनरल, इतना पूरा हमें ऑब्जेक्टिव नहीं बताना है, एक जनरल बताना है। तो हम फर्स्ट ईयर प्लान से स्टार्ट करेंगे। 1951-56 में क्या था, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन। 1956-61 मतलब सेकेंड ईयर प्लान में क्या था, लेड स्ट्रेस ऑन बेसिक एजुकेशन, एक्सपेंशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। 1961-66 मतलब थर्ड ईयर प्लान में क्या था, एम्फेसाइज द रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेंड मैन पावर ऑफ आवर कंट्री एंड सो रिव्यू टू द एजुकेशन सिस्टम। मतलब मेन थर्ड ईयर प्लान में मेन जो एम्फेसाइज था वो ट्रेंड मैन पावर बढ़ाने का था, तो इसीलिए क्या बोला गया, रिव्यू टू द एजुकेशन सिस्टम। तो फोर्थ ईयर प्लान में क्या है, इनकॉर्पोरेटिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द एजुकेशन कमीशन एंड प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप टू 14। फोर्थ ईयर प्लान था आपका 1969 से लेके 1974 तक। मतलब थर्ड ईयर प्लान और फोर्थ ईयर प्लान के बीच 3 एनुअल प्लान थे, है ना। मतलब थर्ड ईयर प्लान 1961-66 और फोर्थ ईयर प्लान 1969-74, मतलब दोनों के बीच में 67, 68 और 69 मतलब 3 एनुअल प्लान्स थे। फिर फिफ्थ ईयर प्लान 1974-79, इसमें है आपका लेड एम्फेसाइज ऑन इंश्योरिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एज पार्ट ऑफ द ओवरऑल प्लान ऑफ इंश्योरिंग सोशल जस्टिस। यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर इंश्योरिंग सोशल जस्टिस है। तो 1978-63 मतलब सिक्स्थ ईयर प्लान में क्या है, तो इंक्रीज इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ फॉर टेक्निकल एजुकेशन एट डिप्लोमा, डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल एज वेल एज इट्स सपोर्टिंग सर्विसेज लाइक टीचर्स। ठीक है, साथ में यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एंड अपर प्राइमरी लेवल की भी बात की उन्होंने बाय 1990। ठीक है, सिक्स ईयर प्लान में। उसके बाद सेवन्थ ईयर प्लान 1985-90, इसमें एजुकेशन फॉर बैकवर्ड सेक्शन, रिफॉर्म एंड एक्सपैंड टेक्नोलॉजिकल एंड वोकेशनल एजुकेशन, सेंटर फॉर सोशल एजुकेशन। ठीक है, फिर आते हैं एट्थ 5 ईयर प्लान जो है आपका 1992-1997। सेवन्थ ईयर प्लान जो है 1985 से 90 तक है। ठीक है, एट्थ 5 ईयर प्लान में क्या है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, मतलब एंड फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्टिकल 15। ठीक है, आर्टिकल 15 को तवज्जो देने की बात की है 1992-1997 में। फिर आता है नाइन्थ 5 ईयर प्लान मतलब 1997-2002, इसमें वही यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन अप टू 8th स्टैंडर्ड। ठीक है, NGO वुड सपोर्ट गवर्नमेंट फॉर इरेडिकेशन ऑफ इलिटरेसी, NGO का सब मांगा गया है यहाँ पे, एंड फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्टिकल 45। नाइन्थ 5 ईयर में आर्टिकल 45 का है। उसके बाद नाइन्थ के बाद क्या आता है, टेंथ 5 ईयर प्लान। टेंथ 5 ईयर प्लान कहाँ से कहाँ तक था, दैट इज़ 2002 to 2007। यहाँ पे है रेज द एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन। ठीक है, मतलब हायर एजुकेशन मतलब 18 से 23 मतलब 18 to 23 ईयर्स ऑफ एज के पीपल का। ठीक है, 6% से 10% बाय 2007। मतलब फिफ्थ ईयर प्लान जो 10वां वाला है वो ख़त्म होने से पहले पहले 10% हो जाए इनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन। emphasize on the relevance of curricula, vocationalization and use of IT, increasing access, quality and state specific strategies, focus on distance education, management education, deemed universities, research and formal and non-formal education। सीधी बात इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन की बात कही गई है यहाँ पे। फिर आपकी बात आती है 11th 5 ईयर प्लान की। यहाँ पे 11th 5 ईयर प्लान जो 2007 to 2012 तक था, इसे इंडियाज़ एजुकेशन प्लान भी कहा जाता है बाई मनमोहन सिंह। यहाँ पे उन्होंने 6% ऑफ GDP ऑन एजुकेशन की बात की, प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपलसरी क्वालिटी एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आता है 12th 5 ईयर प्लान जो था 2012 से 2017 तक। ठीक है, यहाँ पे आपके मतलब RTE का मतलब प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो चुका था, है ना। तो उसी के थ्रू इंक्रीजिंग एक्सेस टू हायर एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप टू 14। ठीक है, इम्प्रूव अटेंडेंस एंड रिड्यूस ड्रॉप आउट्स, इंक्रीज लिटरेसी रेट by 80% and reduce gender gap especially in education, pre-school education of 1 year at educationally backward blocks, better evaluation system for checking the
Learning outcome, numeracy is skill by class 2 and critical thinking and problem solving is skill by class 5.